भजन में तो मुझे आइडिया नहीं है, बट यस मैं आंखें बंद करके बस उन्हें याद कर लेती हूँ। वृंदावन की वो स्टोरी सुनी है, टीवी में बहुत सारे शोज देखे, फिल्म भी देखी है, तो मन में होता है कभी संजोग हुआ, कभी किस्मत में हुआ तो जरूर जाना चाहिए। तो आज हम IWM बस के साथ अपने सेट पे जन्माष्टमी सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं हूँ अश्विन, मैं हूँ दीप्ति। देखते रहिए पुष्पा इम्पॉसिबल, 9:30 मंडे टू सैटरडे 9:30 बजे सोनी सब। हाय गाइस, वेलकम टू IWM बस। और आज हमारे साथ है नवीन पंडिता और गरिमा परिहार, जो कि नज़र आ रहे हैं पुष्पा इम्पॉसिबल में, जहां हम दोनों ने इनसे बातचीत की और जन्माष्टमी के बारे में बात की। नवीन और गरिमा, आप दोनों से जानना चाहेंगे कि आप पर्सनल लाइफ में जन्माष्टमी किस तरह से सेलिब्रेट करना पसंद करते हैं। ये जो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर है, ये फेस्टिव होता है, तो बीइंग टीवी एक्टर वी मोस्टली स्पेंड आवर डेज ऑन सेट, तो ऐसा हमको बाहर जाने का मौका नहीं मिलता है। तो इत्तेफाकन और थोड़ी किस्मत से सीक्वेंसेस हमारे ट्रैक्स में आते हैं, जिसमें त्यौहार आते हैं, फेस्टिवल्स आते हैं, जो हमें यहाँ खेलने को, शूट में ही खेलने को मिल जाता है। तो जो एसेंस होता है वो पूरा वो होता है, आप पैन करके दिखा सकते हैं कि पूरा सेटअप वैसा है। तो जो हम लोग बाहर नहीं कर पाते, हम सेट पे कर लेते हैं, तो वी डोंट मिस आउट ऑन एनीथिंग। मेरा तो बचपन से हमेशा से मेरे सोसाइटी में या आसपास की जो एरिया में, वहाँ पे कोई ना कोई मट्टी फोड़ना मतलब कंपटीशन हो ही रहा होता है कि वो लोग प्रॉपर प्राइज सब सभी को पता होगा। तो मेरे एरिया में मुझे देखने का मौका मिल जाता है। बट लकीली अभी जब से मैं पुष्पा इम्पॉसिबल में शूट कर रही हूँ, तो सारे फेस्टिवल्स हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो 2 साल से तो मुझे कहीं बाहर जाकर देखने का मौका नहीं मिल रहा है, तो हम यहीं पे एंजॉय कर रहे हैं। और आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छा सरप्राइज भी आने वाला है कि इस बार दही हांडी के टाइम पे एक्चुअली कौन मटकी फोड़ेगा वो सबको पता चलेगा। इट्स गोइंग टू बी क्रेजी, लाइक हमारे लिए भी लाइव बहुत मजा आ रहा है। सो यस। जन्माष्टमी में आप कौन सी जगह जाना सबसे ज़्यादा पसंद करेंगे? नॉट अ पर्टिकुलर प्लेस, बट फिलहाल तो सेट ही है हमारे लिए 3 साल से। बाकी तो जैसे मैंने कहा कि मैं सोसाइटी या ऐसी कोई जगह पे ही मैं देखने का मुझे मौका मिलता है। और घर पे मेरे घर पे तो हमेशा कान्हा जी, छोटे बाल गोपाल जी है, सो उन्हें भी झूला झुलाते हैं उस दिन, तो हम ऐसे भी सेलिब्रेट करते हैं। मेरे लिए तो सेट ही है। जैसे मैंने पहले कहा कि मौका नहीं मिलता बाहर जाने का, तो हाँ, तो मैं तो यहीं पे सेलिब्रेट कर रहा हूँ इनफैक्ट आज ही। क्या आपको वृंदावन या हरिद्वार जाना पसंद है? यस, मैं तो पर्सनली बहुत मानता हूँ श्री कृष्ण जी को, और वृंदावन की वो स्टोरी सुनी है, टीवी में बहुत सारे शोज देखे, फिल्म भी देखी है, तो मन में होता है कभी संजोग हुआ, कभी किस्मत में हुआ तो जरूर जाना चाहिए। डेफिनेटली हमें कोई क्यों नहीं जाना चाहेगा, और या तो अगर वहाँ पे पॉसिबल नहीं है तो डेफिनेटली आप कृष्ण जी के मंदिर जाके आ जाओ। राधा कृष्ण का जूही में बहुत अच्छा सा टेम्पल है, आई थिंक इस्कॉन है, बहुत ब्यूटीफुल सा है। तो आई थिंक वैसी जगहों पे आप विजिट कर सकते हैं, आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। आपने कभी गोविंदा ग्रुप ज्वाइन किया है या कोई दही हांडी कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया है रियल लाइफ में भी? मैंने स्कूल में किया था, मतलब नॉट अ प्रॉपर ग्रुप, बट हमारे स्कूल में ऐसे कॉम्पिटिशन होते थे, ऐसे सिखाया जाता था। तो मैंने मैंने आज ही बात की थी, और मैंने बोला कि ये मैंने ना थोड़ा सा मतलब दही हांडी में प्रॉपर जब ऊपर चढ़ने का प्रैक्टिस होता है और फाइनल डे पे आपको वो परफॉर्म करके दिखाना होता है, तो मैंने वो स्कूल टाइम में किया हुआ है, बट विद सेफ्टी ऑफ कोर्स। बट रियल में जो होता है कि इतनी हाइट पे लिटरली आप मटकी रखी होती है और आपको बहुत ही प्रोफेशनली तरीके से परफॉर्म करना होगा, बहुत अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी आप कर सकते हो, ना तो लग जाएगी, अगले दिन उठ ही नहीं पाओगे। तो वो छोटे छोटे ग्रुप्स के साथ मैंने किया हुआ है। These guys are professionals, ट्रेंड होते हैं। एक्चुअली मैं जिस एरिया से आता हूँ, जिस रीजन से आता हूँ भारत के, वहाँ पे दही हांडी नहीं होता। मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, तो वहाँ पे अलग तरीके से जन्माष्टमी मनाई जाती है। तो ये जब बचपन में बड़ा हो रहा था, तो ये सब टीवी पे ही देखा था। तो यहाँ आके सामने पिछले 6-8 साल से मुंबई में हूँ, तो यहाँ पे हर साल देखा है, बट कभी पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिला।
लेकिन इतना ये सब ये जो थ्रिल देख रहा हूँ, एड्रेनलिन रश हो रहा है मेरे अंदर, आई विश आई कुड Be a part of it, yeah. बी पार्ट ऑफ इट। बस मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी मैं ये कर पाऊँ रियल लाइफ में। एक भजन और श्लोक जो आप हमेशा फॉलो करते हो आपके टफ टाइम के दौरान। I'm a part, actually, there is a project I'm doing. मैं कृष्णा की वॉइस हूँ एक प्रोजेक्ट में। तो वहाँ पे क्या है कि हमारे गीता में 800 श्लोक है, 18 अध्याय। तो हर श्लोक का पर्सनल, प्रोफेशनल और फैमिली लाइफ में जो यूज़ है या उसका कहाँ आप उसको यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो वो मैं समझाता हूँ फॉर अ बुक। इट्स अवेलेबल ऑनलाइन, इट्स रियली वेल। तो उस वजह से मुझे काफ़ी समझ में आया है हाउ टू लिव लाइफ। एक्चुअली गीता इज अ मैनुअल हाउ टू लिव अ लाइफ, हाउ टू लिव दिस ह्यूमन लाइफ, हाउ टू गो बाय दिस लाइफ, दिस टाइम पीरियड वी गेट हियर। सो येस, आई डू फॉलो कृष्णा पर्सनली। एंड बाकी स्पिरिचुअलिटी अगर आप बोले तो इट्स अ वेरी वास्ट थिंग। सो आई थिंक मैंने शायद गीता पढ़ के या गीता समझ के मैंने शुरुआत की है उस चीज़ से। देखते हैं क्या होता है। मैंने तो धुन बहुत सारी सुनी है, लेकिन मेरे घर पे बाल गोपाल जी हैं, तो मैं जनरली ऐसे टाइम पे और नॉट स्पेशली इस ओकेजन में बट एवरी डे मैं शूट पे आती हूँ, तो उससे पहले मैं उनसे प्रे करके निकलती हूँ। एंड आई फील दैट दैट कनेक्शन, और बहुत स्ट्रांगली कुछ मुझे एनर्जीज फील होती है उनके अराउंड, दैट आई मीन टोल्ड कि यू आर सेफ एंड यू आर प्रोटेक्टेड बाय मी। तो मुझे ऐसी फीलिंग बहुत आती है, तो मैं बस प्रे ही कर रही होती हूँ। स्पेशली कोई भजन में तो मुझे आइडिया नहीं है, बट यस, मैं आंखें बंद करके बस उन्हें याद कर लेती हूँ और लाइफ वैसे ही चलती रहती है। मतलब पूरा रिलीजियस टाइप का नहीं हूँ मैं, जस्ट कि कुछ चीज़ें हैं जो शायद आपको समझ में ना आए, बट मेरी रियलिटी में मेरे लिए वो देर वर्किंग फॉर मी। सो दोज बिलीव्स आई हैव, किसी को हर्ट ना करूँ और खुद को बेटर करता जाऊँ, दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। थैंक यू सो मच।